मैथमेटिक्स के वीडियो में मैं रोहित जैन आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी आरबीएससी की बुक के एक टॉपिक त्रिकोणमिति की। उसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा की थी, त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों के बारे में चर्चा की थी, फार्मूलाज के बारे में की थी कि फार्मूलाज को कैसे प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से फार्मूलाज को बदला जा सकता है। अब बात करते हैं हम इसी टॉपिक में आगे हम चर्चा कर रहे थे, हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम वापस आरबीएससी की बुक यूनिट 7 के एग्जांपल नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5, सिद्ध कीजिए। इसमें इसने हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इसने हमको दे रखी है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यानी हमें किसी भी एक साइड को सॉल्व करना है, दूसरी साइड को लेकर आना है। तो यहाँ से चेक करते हैं हम इस सवाल को किस तरह से करेंगे। हम इस सवाल को करेंगे, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड में इसने हमें दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। और यहाँ आकर देखो स्टूडेंट्स कि हमारे को जो राइट हैंड साइड चाहिए उसमें साइन की टर्म्स हैं, हमारे को जो राइट हैंड साइड चाहिए उसमें साइन की टर्म्स हैं। तो हम बेटर वही है कि हम इनको साइन में कन्वर्ट कर लें। अब साइन में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको रिलेशंस याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिए कि आपको पता होना चाहिए सेक थीटा को हम 1 बाय कोस थीटा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह टेन थीटा का स्पेशल रिलेशन जो होता है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। तो ये आइडिया मेरे को कैसे लगा कि 1 और साइन तो मुझे चाहिए ही था ना ऑलरेडी, ऊपर 1 एंड साइन और माइनस मार्क भी है ऑलरेडी हमारे पास में, तो हम इनको कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली हमने सेक थीटा को कन्वर्ट किया, ये हो गया 1 बाय कोस थीटा, माइनस मार्क आ गया वहीं से क्वेश्चन से ही, और टेन थीटा को कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा में एंड इट्स होल स्क्वायर, साइन थीटा बाय कोस थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं, ये दोनों भिन्न संख्याओं के रूप में हैं और सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना कंपलसरी होता है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करेंगे। दोनों भिन्न संख्याएं हैं, दोनों भिन्न संख्याओं को सरल करने के लिए उनके बीच में अगर प्लस माइनस का मार्क हो तो उनके हरों को समान करना पड़ता है। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पर दोनों के हर समान है, दोनों के पास कोस थीटा है तो दोनों के हर समान है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर भी ऐसा कैसा आ गया एंड होल स्क्वायर। अब मैं सबसे पहले स्क्वायर ओपन करूँगा, बट ऊपर वाले को मैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ही रखूँगा। क्यों, ये अंदर वाली चीज़ मुझे एज इट इज़ चाहिए, तो मैं आइडेंटिटी नहीं लगाऊंगा। अपॉन नीचे कोस का मैंने कर दिया कोस स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चेक करते हैं, यहाँ आकर नीचे चेक करो, वापस से अपने राइट हैंड साइड को देखो, उसमें भी आपको साइन की टर्म चाहिए, कोस की टर्म नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, और कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर याद नहीं हो तो ये आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से पॉजिटिव साइन को उठाकर उधर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, इस तरफ कोस बच जाएगा, उधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कोस स्क्वायर थीटा को आप रिमूव करके 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ है हमारे पास में, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को राइट डाउन किया जा सकता है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं इसी में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा कैसा रह गया, नीचे 1 आ रहा है। अगर मैं इस 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख दूं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 1 पर स्क्वायर लगाऊंगा तो भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती, स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती, वो वही रहती है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन थीटा होल स्क्वायर लिख दूँ तो भी चलेगा, वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बात करते हैं, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा। इसको लिखने का सबसे पहला मोटिव था मेरा, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। नीचे की तरफ देखो, हर की तरफ देखो, ए स्क्वायर ए के प्लेस पर 1 आ गया, बी स्क्वायर बी के प्लेस पर साइन आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट डाउन कर सकते हैं, ये हमारी बीजगणितीय सरसमीकरण होती है। अब उसी तरह ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ मुझे
a माइनस बी होल स्क्वायर मिल रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अंदर वाला मटेरियल चाहिए, स्क्वायर को रिमूव करना है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी? बिल्कुल लिख सकता हूँ। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है। अगर 8th क्लास में आपने इन आइडेंटिटीज़ को पढ़ा है, इनको प्रूव किया है, तो बहुत अच्छी बात है, ये 8th क्लास में हमारे पास प्रूव्ड होती है। अब इसके आगे चेक करते हैं। तो 1 माइनस साइन टीटा, तो देखो इसको मैं 1 माइनस साइन टीटा का होल स्क्वायर था, इसको मैंने 1 माइनस साइन टीटा 1 माइनस साइन टीटा लिख दिया, ठीक है। अपॉन में 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। तो इसे मैं 1 प्लस साइन टीटा यानी कि a प्लस बी एंड 1 माइनस साइन टीटा यानी कि a माइनस बी के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। अब ये मल्टीप्लाई टर्म है, ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट सेम मार्क्स के साथ में है, कैंसिल आउट हो गया। सेम क्वांटिटी है 1 माइनस साइन टीटा बाय 1 माइनस साइन टीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, अब ऊपर बच गया 1 माइनस साइन टीटा और नीचे बच गया 1 प्लस साइन टीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन टीटा, नीचे बच गया 1 प्लस साइन टीटा। तो चेक कर लो, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो यही क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमने इस सर्व समीकरण को प्रूव कर दिया। कैसे कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, कहाँ लाकर एंड कर दिया, राइट हैंड साइड पर। यानी हमने ये बता दिया दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि यहाँ से और वहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख सकता हूँ, और इतना लिखते ही ये क्वेश्चन मेरे लिए प्रूव्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पोज टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, इसी यूनिट में हम एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन टीटा बाय 1 प्लस कोस टीटा प्लस 1 प्लस कोस टीटा बाय साइन टीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक टीटा। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें आपको दो टर्म्स दी हुई है सारी, दोनों साइड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ दी हुई है। तो आपको क्या करना है, एक साइड को उठाना है, दूसरी साइड को लेकर आना है, या दोनों साइड्स को लेकर एक ही तरफ करना है। तो हम एक एक करके करते हैं, इसको देखते हैं कि एक साइड से आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट हैंड साइड से बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इसने हमें दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। हमने जो 3 टेक्निक्स बना रखी हैं कि फर्स्ट कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लो, सेकंड आइडेंटिटी चेक कर लो कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, थर्ड अगर कुछ भी नहीं बचता तो आप हर ईच टर्म को, यानी जितनी भी टर्म्स हैं आपके पास, उनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीनों में से कोई भी अप्लाई नहीं हुई, ना हम कॉमन निकाल सकते हैं, ना यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है, और ना ही हमें इन्हें साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फिर अपने बेसिक रूल्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखो, ये फर्स्ट पार्ट ये भी भिन्न संख्या के रूप में, सेकंड पार्ट ये भी भिन्न संख्या के रूप में, क्योंकि इनके पास अंश भी है और हर भी है, और इनके बिटवीन जो मार्क लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, प्लस का लग रहा है। तो सबसे पहले इनको जोड़ने का काम करेंगे, और जोड़ने के लिए हर को समान करना होता है। तो हम हर को किस प्रकार से समान करेंगे, हम साइन टीटा इधर से ले लेंगे और ब्रैकेट 1 प्लस कोस टीटा इधर से ले लेंगे, क्योंकि ये नंबर तो है नहीं कि हम इनका एलसीएम निकाल लें। ये क्या है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का एलसीएम इसी प्रकार से निकाला जाता है कि जितना हो मल्टीप्लाई ही कर लो। अब यहाँ से चेक करते हैं, 1 प्लस कोस टीटा से 1 प्लस कोस टीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा साइन। तो साइन इंटू ऊपर साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टीटा प्लस, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो वापस, साइन टीटा टू साइन टीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट बच जाएगा 1 प्लस कोस टीटा। अब 1 प्लस कोस टीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस टीटा, तो इसको मैं सिंपल वे में 1 प्लस कोस टीटाज होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस टीटाज होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हमारा इसका एडिशन हो गया, ठीक है। अब एडिशन होने के बाद में मुझे याद आ गया कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं इस तरफ, 1 प्लस कोस टीटाज होल स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a प्लस बीज होल स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती ना।
तो यहाँ से चेक करो, ए के प्लेस पर 1 आ गया, बी के प्लेस पर कोस थीटा आ गया। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ रख लिया मैंने, प्लस ए के प्लेस पे 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस बी के प्लेस पर कोस थीटा आ रहा है तो कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा तो 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा, सिंपल वे में 2 कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गए। अपॉन जो चल रहा है चलने दो, क्या है साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा कैसे लिया है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो थर्ड पोजीशन पे था उसको मैं फर्स्ट पोजीशन पे लाया हूँ, यानी मैंने इनकी प्लेस चेंज की है, मैंने इनका पक्षांतरण नहीं किया। और पक्षांतरण करता तो मार्क चेंज होता, प्लेस चेंज करने पर मार्क नहीं चेंज होता। प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। अब ये क्यों किया मैंने, ये खैर आपको समझाने के लिए किया, बाकी आप अगर कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं और क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान दो, आपके पास में एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना आइडेंटिटी। तो मैं ये आगे वाली दोनों टर्म्स को देख लो, ये दोनों क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थीटा यानी वैल्यूज़ बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। यानी हम इन दो चीज़ों को हटाकर, इन दो टर्म्स को हटाकर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मैं इसके लिए इसको आगे लाया। आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे कि साइन स्क्वायर थीटा भी है और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा भी है, तो हम इन दोनों को हटाकर 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से चेक करते हैं, फिलहाल मैं इस ब्रैकेट को हटाकर 1 कर रहा हूँ, उसके आगे फिर मेरे को प्लस 1 मिल रहा है और उसके आगे 2 कोस थीटा मिल रहा है। अपॉन में जो चल रहा है चलने दो, साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 भी पॉजिटिव है, दोनों न्यूमेरिकल नंबर है, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा। 2 कोस थीटा तो ऑलरेडी है मेरे पास में पीछे, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और नीचे क्या है साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऊपर की तरफ चेक करो, कॉमन निकल रहा है 2, दोनों के पास है, तो हमने क्या किया 2 कॉमन किया। अब 2 से 2 को डिवाइड करूँगा 1 बच जाएगा, प्लस 2 से 2 कोस थीटा को डिवाइड करूँगा क्या बच जाएगा, कोस थीटा बच जाएगा। डाउन साइड में क्या है मेरे पास में साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा है, तो ये और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई टर्म्स हैं अप डाउन में। तो अब मेरे पास में क्या बच रहा है, मेरे पास में बच रहा है 2 बाय साइन थीटा, 2 बाय साइन थीटा। और 2 बाय साइन थीटा को मैं 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा भी तो राइट डाउन कर सकता हूँ, है ना। और फिर याद करो कि 1 बाय साइन थीटा ये रिलेशन होता है, इसको आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं, रिलेशन में याद करो, कर लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई मार्क ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बीच में नहीं लगता, इसलिए मल्टीप्लाई मार्क ना लगाकर इसको सीधा ही लिख दूंगा कोसेक थीटा। और यहाँ से चेक करो तो यही है आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, चेक करो 2 कोसेक थीटा, यही आपको लेके आना था, तो यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, ख़त्म कहाँ कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर, यानी दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ में ये क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध होता है। ठीक है, ये कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड भी दे रखी है और राइट हैंड साइड भी दे रखी है, और राइट हैंड साइड में केवल tan थीटा दे रखा है, राइट हैंड साइड में केवल tan थीटा दे रखा है। तो स्टूडेंट्स पहले भी आपको समझाया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जब भी हमें उसको प्रूव करना हो तो हमेशा मुश्किल पार्ट को पहले उठाओ, मुश्किल पार्ट को सॉल्व करना आसान होता है। तो यहाँ से चेक करते हैं, हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने दिया है, हमें दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो की ट्रिक्स याद हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग।
अगर हमारे पास कॉमन टर्म्स निकल रही है तो हम पहला काम क्या करते हैं, कॉमन टर्म्स को निकालना। अब पहला काम कैसे करेंगे, तो ऊपर की तरफ देखो, अंश की तरफ, ये भिन्न संख्या का फॉर्मेट है, अंश ऊपर है हर नीचे। अंश की तरफ से देखो तो आपको दोनों के पास साइन थीटा दिखेगा, हर में देखोगे तो दोनों के पास कोस थीटा निकलेगा। तो हम इनको कॉमन निकाल लेते हैं। अंश से मैंने साइन थीटा कॉमन निकाला, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो हमारे पास आ गया 1, फिर आ गया माइनस, एंड साइन थीटा डिवाइडेड 2 साइन क्यूब थीटा, तो 2 तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन साइन क्यूब थीटा से एक साइन थीटा कम हो गया तो वो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों से कोस थीटा कॉमन निकाल रहा हूँ, ये हो गया कोस थीटा कॉमन, तो कोस थीटा डिवाइडेड 2 कोस क्यूब थीटा, तो 2 तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन कोस क्यूब थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, माइनस कोस थीटा डिवाइडेड कोस थीटा 1। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब इसके आगे चेक करते हैं। अगर आपको tan का स्पेशल रिलेशन याद है, हिसाब tan थीटा इक्वल्स टू लिखा जा सकता था sin थीटा बाय कोस थीटा, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये रहा कोस थीटा ऊपर, साइन थीटा ऊपर, कोस थीटा नीचे, और मल्टीप्लाई टर्म है तो हम इनको अलग भी कर सकते हैं। तो इसको हम उठाकर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, tan थीटा लिखते ही ऊपर बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ से इस सवाल को कई मेथड से किया जा सकता है, जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ करो। मैं यहाँ से इसको 3 मेथड बता देता हूँ आपको, ईजीएस्ट 3 मेथड, जिसमें से एक शायद आपके बुक में भी है, और अदर 2 मेथड्स पहले मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से एक काम करते हैं, सिर्फ आपको इतना सा आइडिया लगाना है, आपको बचाना क्या है, लाना क्या है, tan थीटा, यानी हमें सिर्फ यहाँ पर tan थीटा को बचाना है, इसको बचाना है। इन दोनों को क्या करना है, कट करना है। एट प्रेजेंट इस कंडीशन में तो आप इसको कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऊपर वाला साइन की टर्म में है, नीचे वाला कोस की टर्म में है, और दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। तो क्या करो, एक जैसा करने की कोशिश। कैसे करोगे, सपोज करो मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ, अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखूँ तो दोनों कोस की टर्म में आ गए। तो पहले ये ट्राई करके देखता हूँ कि भैया tan थीटा तो रखना ही है मुझे, 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस 2 भी एज इट इज़ आ गया। किसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखूँगा, वो भी ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़ चला रहा। अब इसको नहीं बदलूंगा, इसको बदलूंगा तो फिर वही बात हो जाएगी, तो एक ही को बदलूंगा। अब दोनों कोस की टर्म में आ रहे हैं। तो अब देखते हैं इससे हमें कोई बेनिफिट हुआ। हाँ हुआ, क्या हुआ, tan थीटा ब्रैकेट 1 एज इट इज़ आ गया। अब -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो -2 हो जाएगा, एंड -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, और 2 कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बच रहा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से चेक करो, 1 न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल है, इनको घटा सकते हैं। 1 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो क्या बचना चाहिए, -1 बचना चाहिए। देखो 1 माइनस 2 क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ जो -1 बच रहा है उसको तो मैं पीछे ले लेता हूँ, और ये कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है तो इसको आगे ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ प्लेस चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैं आगे ले लिया, पॉजिटिव है इसलिए, और -1 बच ही रहा था मेरे पास में, अपॉन क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंश में भी हुई है, हर में भी हुई है, कैंसिल आउट हो गए। क्या बच गया, सिर्फ बच गया tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब tan थीटा बच गया। तो ये भी हमारा राइट हैंड साइड है, ये भी क्या है, राइट हैंड साइड, यही तो है। अब क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था, राइट हैंड साइड पे ख़त्म किया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक मेथड तो ये है। अब इससे नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, दूसरा मेथड अप्लाई करो। दूसरे मेथड में भी यहाँ आपने क्या किया, अंश को बदला था, हर को बदल लो। कैसे बदलोगे, चेक करो।
यहाँ नीचे यहाँ पर भी वही काम करो, मेरे को तो इन ब्रैकेट्स को कैंसिल आउट करना है तो इनको इक्वल करना ही पड़ेगा। तो मैंने पिछली बार ऊपर वाले को बदला था, ऊपर वाले को नहीं बदल कर अब नीचे वाले को बदलूंगा। तो नीचे मेरे पास में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से चेक करो, tan थीटा एज इट इज़ आ गया मेरे पास में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया, अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -1 ऑलरेडी है उसके पास। क्लियर है। तो अब ये दोनों साइन की टर्म में हो गए, तो यहाँ से भी आप इसको कट कर सकते हो। कैसे, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज़ रह गया। अब नीचे चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 1 दोनों पॉजिटिव में क्या हो गया 2, फिर 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और -1 ऑलरेडी आ रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो ये भी क्या होंगे, घटेंगे। घटते ही क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो हो गया tan थीटा, फिर ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे चेक करो, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गए आपके, दोनों इक्वल हो गए। तो क्या बच गया फिर से हमारे पास बच गया tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी ये आइडेंटिटी प्रूव होती है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसका तीसरा मेथड जो आपकी बुक में प्रिंटेड है उसको समझ लो। जो तीसरा मेथड आपकी बुक में प्रिंटेड है वो भी इसी स्टेप के बाद से है। तो यहाँ से चेक करो कि हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होती ना। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को रिमूव करके हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को रिमूव करके 1 लिख देते हैं। तो उसी तरह हम 1 को रिमूव करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 1 ऊपर भी है और 1 नीचे भी है, तो हम क्या करें, इन दोनों को ही रिमूव कर दें। इन दोनों को रिमूव करने का मतलब हो गया कि हम tan थीटा ब्रैकेट इस 1 को रिमूव करके लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। किसको रिमूव किया, इस 1 को। आगे क्या आ रहा है, -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और उस 1 को रिमूव कर रहा हूँ और माइनस के बाद में रिमूव कर रहा हूँ इसलिए इस पर भी ब्रैकेट लगाऊंगा। माइनस के बाद में रिमूव कर रहा हूँ इसलिए इस पर भी क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होता है। और इस 1 को रिमूव करके क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ से क्या हुआ। तो ये tan थीटा तो एज इट इज़ आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 टाइम है पॉजिटिव, ये साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, घट जाते हैं। तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा तो अपने प्लेस पे बचा हुआ ही है, ये रहा। अब ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो -1 टाइम बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया आपके पास में यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये कोस स्क्वायर थीटा 1 टाइम नेगेटिव, और ये कोस स्क्वायर थीटा 2 टाइम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव घट जाएंगे, क्या बच जाएगा, ऊपर बच गया tan थीटा ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा हुआ है। अपॉन में चेक कर लो, 2 कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, कोस स्क्वायर थीटा नेगेटिव है, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बच गया, और साथ क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो गए। चेक कर लो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भी क्या बच गया हमारे पास में, tan थीटा, और tan थीटा ही क्या है हमारी राइट हैंड साइड।
तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, कहाँ पर ख़त्म किया, राइट हैंड साइड पर। तो ये कोई फंडा नहीं है, सिर्फ फंडा इतना सा है कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें किस टर्म को रखना है, किस टर्म को बचाना है। ठीक है, वीडियो पोज टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। थीटा के प्लेस पर ए आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी दे रखी है और राइट हैंड साइड भी दे रखी है। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर ए और बाय 1 माइनस कोस ए में। तो सबसे पहला काम करते हैं ना, हम साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो याद होगा, और याद नहीं है तो कर लीजिए प्लीज़, कि सेक ए इक्वल्स टू 1 बाय कोस ए होता है। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर सेक ए के प्लेस पर 1 प्लस 1 बाय कोस ए ऊपर की तरफ और 1 बाय कोस ए नीचे की तरफ रख देते हैं। रखने के बाद में ऊपर की तरफ तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। आप इस 1 को 1 बाय 1 कर लो, ये भिन्न संख्या होगी। भिन्न संख्या होगी तो इनका हर आपको समान करना होता है। तो ये क्या हो गया, कोस ए, 1 और कोस ए का एलसीएम कोस ए, तो 1 डिवाइडेड बाय कोस ए टाइम कोस ए इंटू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस ए आ जाएगा ऊपर, प्लस कोस ए डिवाइडेड कोस ए 1 टाइम 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, अपॉन में क्या हो गया 1 बाय कोस ए। ऐड तो कर नहीं सकते तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे भी तो भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या का भी भाग नहीं लगाती, तो क्या करेंगे, इसको हम सही करके 1 प्लस कोस ए लिख देते हैं। अपॉन में क्या कर दिया, कोस ए कर दिया। देखो इसको प्लेस ही चेंज किए, पक्षांतरण नहीं किया। इनटू क्या कर दिया, कोस ए बाय 1। कैसे किया, भिन्न संख्या को पलट दिया और भाग की जगह क्या हो गया, गुणा। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में बच गया 1 प्लस कोस ए। क्या बच गया, 1 प्लस कोस ए। अब यहाँ से भी इस सवाल को आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूँ। फर्स्ट मेथड में कैसे करोगे, फर्स्ट मेथड में करने के लिए आप इसी स्टेप को उठाओ 1 प्लस कोस ए और इसमें लिख दो कि 1 माइनस कोस ए बाय 1 माइनस कोस ए का मीन क्या हो गया, 1 ही तो हुआ। 1 माइनस कोस ए बाय 1 माइनस कोस ए यानी क्या हो गया, इसको कैंसिल आउट करोगे 1 होगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू नहीं बदलती। तो 1 माइनस कोस ए बाय 1 माइनस कोस ए से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा करने पर। अरे आपको यहाँ तक बात समझ में। तो हमने क्या किया कि हमारे पास में था 1 प्लस कोस ए, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए से। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। a की जगह 1 आ रहा है, b की जगह कोस ए आ रहा है। यहाँ पर भी a की जगह 1 आ रहा है, b की जगह कोस ए आ रहा है। तो a b की वैल्यू तो बराबर होगी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और दोनों के बिटवीन कौन सा मार्क है, मल्टीप्लाई मार्क है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ a के प्लेस पर 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस बी के प्लेस पर कोस आ रहा है तो कोस का स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए बाय क्या हो गया 1 माइनस कोस ए। इसके बाय में तो 1 ही है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अपने को RHS में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को रिमूव करके मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ आराम से, वो मेरे पास फॉर्मूले में है। तो इसके बाय में 1 माइनस कोस ए आ गया। तो देखो अब मेरा राइट हैंड साइड आ गया ना। तो ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड,
तो अब यहाँ से चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, कहाँ ख़त्म किया, राइट हैंड साइड पर। तो ये आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हो या एग्ज़ाम में आपको ये याद नहीं आए कि सर हम तो भूल गए कि हमें इससे गुणा करना था, वैसे कई बार टेक्निक्स जो हैं आप भूल भी सकते हैं, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे अब मान लो कि हमने ये टेक्निक यहाँ से शुरू की थी, इस स्टेप से शुरू की थी, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं इसके पीछे। अब मैं यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आकर अब कंफ्यूज क्या करूँ, मुझे तो साइन लाना था, यहाँ तो साइन दूर दूर तक ही नज़र नहीं आ रहा और नीचे तो 1 माइनस कोस ए था, वो भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको यहीं छोड़ दो। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, कई आइडेंटिटीज ऐसी भी आती हैं, इसको आप यहीं छोड़ दो। और अब आपको नहीं लग रहा ना कि हम इसको नहीं ला पा रहे, तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड उठाओ, इसको तो यहीं छोड़ दो। ठीक है, इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट और इसके बराबर में लिख दो LHS। ठीक है, अब राइट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस। ठीक है, अभी बताया था साइन स्क्वायर ए का मीन हो गया साइन स्क्वायर ए, हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बाय में क्या आ रहा है 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और सही कर दूं तो 1 का स्क्वायर, अब 1 पर स्क्वायर लगा भी सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह मैं इसे कोस ए का होल स्क्वायर लिख दूँ तो भी वही बात है, अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो देखो फिर वही आइडेंटिटी बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम चाहें तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम चाहें तो इसे ए प्लस बी ए माइनस बी राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ ए के प्लेस पर 1 आ रहा है, बी के प्लेस पर कोस ए आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कोस ए, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। तो ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस वाले ब्रैकेट क्या बच गया 1 प्लस कोस ए बच गया। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपका क्या आया था 1 प्लस कोस ए, राइट हैंड साइड का आंसर आपका क्या आया था 1 प्लस कोस ए। मैं इसको बना दूँ इक्वेशन सेकंड, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपल लिख सकता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 प्लस कोस ए, राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 प्लस कोस ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रूव करने का एक तरीका है। अगर हम एक पक्ष को दूसरे पक्ष में नहीं बदल पा रहे हैं तो हम दोनों पक्षों को एक ही क्वांटिटी पे लाकर रोक सकते हैं। ठीक है, वीडियो पोज टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से चेक करो, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है ना, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में जब भी किसी टर्म की पावर या सभी टर्मों की पावर 3 से अधिक हो जाए, किससे 3 से अधिक हो जाए, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट यानी कि आपको उसको छोटा करना पड़ेगा। अब छोटा करने के लिए कैसे है कि देखो हमारे पास में घातांक नियम यानी घातों का एक नियम है कि a की पावर m इंटू n, या हम इस तरह से लिखें a की पावर m ब्रैकेट के बाद पावर n, तो हम इसे लिखते हैं a की पावर m n, यानी हम घातों को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2, तो 2 इंटू 2 फिर 4 हो गया, तो बात वही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 2। अब मैंने इसको स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया, आधा आधा कर दिया और बीच में माइनस का मार्क इसलिए किया कि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है। ए के प्लेस पर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा,
बी के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। होल स्क्वायर को मैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर काउंट कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकता हूँ आराम से, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फिर से चेक कर लो, ए के प्लेस पर क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, बी के प्लेस पर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर काउंट हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ए प्लस बी यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना। अब फिर से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब क्या बच रहा है मेरे पास में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे कौन सी टर्म लानी है, सिर्फ साइन की लानी है, तो कोस से मुझे कोई काम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कोस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कोस को कन्वर्ट करने के लिए इसी आइडेंटिटी को यूज़ कर लूँ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो यहाँ पर अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और आगे क्या है ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा किसका है, माइनस का, ये साइन स्क्वायर थीटा किसका है, माइनस का, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितनी हो गए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। चेक करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारा राइट हैंड साइड है। आगे आपको यहाँ तक बात समझ में, वीडियो पोज टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p। तो देखो ये भी आइडेंटिटी का एक फॉर्मेट है, बस उसने इस टर्म्स को थोड़े अलग कंडीशन में लिख दिया, तो इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है q मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर उसने p की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर उसने q की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले p और q की वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले q के प्लेस पे तो मैंने लिख दिया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये q के प्लेस पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर, तो p के प्लेस पर तो मैंने लिख दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर, p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू पर स्क्वायर एंड माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू लाना है 2p। तो 2p का मीन समझ जाना कि 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा थी। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से आ गया वो, सबसे पहले सेक की टर्म से कोई काम नहीं है क्योंकि किस में कन्वर्ट करना है हमें, 2p में, और p किसके अंदर है, साइन और कोस की टर्म में है, तो इनको भी किस में कन्वर्ट कर दें, साइन कोस की टर्म में। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा को हम 1 बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, और उसी तरह कोसेक थीटा को हम 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 1 बाय कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा की जगह 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब इसके सेकंड ब्रैकेट में आ जाओ, तो इस चीज़ को ध्यान से देख लो, ये आइडेंटिटी है कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के प्लेस पे साइन थीटा आ गया, b के प्लेस पर कोस थीटा आ गया, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मेट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो यहाँ से चेक करते हैं, हम इसको ओपन करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। चेक कर लो आराम से, देखो a के प्लेस पर क्या आ गया, साइन थीटा, b के प्लेस पर क्या आ रहा है, कोस थीटा, तो a स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, b स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 2ab यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, और अगेन क्या आ गया, -1। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई होप नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में चेक करते हैं, यहाँ से इस ब्रैकेट का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है।
तो ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया कोस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब इसके आगे ये वाली चीज़ को देखकर कुछ याद आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो याद कर लो ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, इन दोनों के प्लेस पर 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। आई बात समझ में। अच्छा अब यहाँ से चेक करो, ये 1 किसका है पॉजिटिव, ये 1 किसका है नेगेटिव, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो इधर बच रहा है, इसके इधर बच रहा है मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, और अपॉन में बच रहा है साइन थीटा कोस थीटा। तो ये साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास क्या बचा हुआ है, इसके पास 2 बचा हुआ है। देखो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा तो कैंसिल आउट हुआ है, 2 तो बच रहा है, तो 2 आ गया। और क्या बच रहा है साथ में साइन थीटा प्लस कोस थीटा बच रहा है। और अब चेक करो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, p राइट डाउन कर सकते हो। तो आप इसको क्या राइट डाउन करोगे 2p राइट डाउन करोगे। तो ये क्या है आपका, यही आपका राइट हैंड साइड है जो उसने आपसे पूछा है। आई बात समझ में। तो यहाँ से भी हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, कहाँ ख़त्म किया राइट हैंड साइड पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।